Must be, because your team, Rawalpindi, your city team, won the one-day national tournament, and now they're going to try their luck tomorrow onward for 4 days in the 3-day game. Good start from Awais. Nicely flighted. Ehsanullah up to it, getting a single down the ground. Yes, nicely looped in the air. Good start, Awais Iqbal. Nice action, close to the stump. क्या बात है Good bowling Awais Iqbal, good bowling. Excellent Doesn't boy. get much out of his run-up, but his final delivery stride gets his right arm nice and high, gives it a good loop. का पल्ला इतना भारी नहीं है at the moment. अच्छा शॉट गैप में, और ये इम्पोर्टेंट रहा यहाँ पर इस अफगानिस्तान की इनिंग में कि जहाँ पर उनको बुरे बॉल मिले उन्होंने उनके अवेल किया, और जहाँ पर थोड़ा उन्हें लगा कि अब बॉल उनके बल्लों पे नहीं आ रहा उन्होंने रोटेट किया अपने बल्लों. बड़ा ज़रूरी होता है इजाज़ के जब आप के स्ट्रोक्स ना लग रहे हो तो आप सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल के बॉल को गैस में खेलें. ये अवैस का अच्छा बॉल था, अच्छी लाइन पर उन्होंने बॉल को स्पिन करने की कोशिश की. थोड़ा सा बॉल में रेवोल्यूशन भी था, और थोड़ी देर बाद ड्रिंक्स इंटरवल जो है वो कॉल किए जाएंगे. ऑफ साइड पे मुसलसल अपनी बॉल फेंकते हुए, और ये एक अच्छी चीज़ है कि जब एक बॉलर अपनी लाइन बरकरार रखे. इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए क्योंकि इस वक्त विकेट चाहिए पाकिस्तान को, और इस रन फ्लो को रोकना है जो कि इतना तेज तो नहीं लेकिन खतरनाक जरूर है. आई थिंक के जो डॉट बॉल है वो भी प्रेशर को क्रिएट करते हैं, और पाकिस्तान बॉलर्स की हत्तुल इम्कान ये कोशिश होगी कि वो रन्स को स्क्वीज करें, अपनी बॉलिंग जो है फील्डिंग के मुताबिक करें, और अच्छी हिकमत अमली पाकिस्तान की तरफ से. क्या बात है गुड बॉलिंग यकीनन, और जिस अंदाज में आप अपने बल्लों को घुमा रहे हैं, एक या दो इम्पोर्टेंटली कोई रिस्क नहीं ले रहे कि ग्राउंड शॉट्स लगाकर, और जहां पर हल्का फुल्का ब्रेक मिल रहा है बॉल को उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं. अवैस इकबाल की बॉलिंग में एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि ऑफ स्टंप से बॉल किया और इस तरह 14 ओवर का इख्तिताम हुआ. 71 पर 2 खिलाड़ी आउट, और ड्रिंक्स इंटरवल जैसा कि हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे अंपायर्स ने कॉल किया, और अब खेल जो है वो ड्रिंक्स इंटरवल के लिए थोड़ी देर के लिए रोक लिया गया. साउथ चूँकि कप्तान है अंडर 19 पाकिस्तान के, बॉलिंग को जारी रखे हुए. बहुत अच्छा, इस वक्त तक अब रन बना चुके हैं 15 ओवर 72, और 2 खिलाड़ी आउट. और ये इस वक्त एहसानुल्लाह इम्पॉर्टेंट विकेट है अगर पाकिस्तान कोशिश करे एहसान को आउट करने की, क्योंकि उनका जो बल्ला है वो काफ़ी आग उगल रहा है अब तक. बैकफुट पर खेल के लॉन्ग ऑफ की तरफ एक रन बनाया, और जैसा एहसानुल्लाह के बारे में आपने कहा कि उन्होंने 33 बॉलों में 23 रन बनाए हैं. अफगानिस्तान को अब पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है. साउथ शकील जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं. बैट्समैन को टाइम बहुत मिल रहा है, और वो बड़े आसानी के साथ बॉल को प्लेस कर रहे हैं वेकेंट एरियाज में. एक रन जो है वो बहुत कीमती होता है टीम के लिए. स्ट्राइड जब आप रोटेट करते हैं तो प्रेशर इतना नहीं होता, और इजाज़ जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो प्रेशर ना होने की वजह से जो ऑनस है वो अपोजिशन टीम पर चला जाता है. यकीनन इस मॉडर्न क्रिकेट में जहाँ पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुकी कि बहुत से गेम प्लान जब कोचेस देते हैं उसके साथ साथ कप्तान को भी उन प्लान्स को लेकर चलना पड़ता है ग्राउंड में.
लेकिन बाज़-औक़ात सिचुएशंस कुछ डिफरेंट होती हैं, जो प्लान होता है उस हिसाब की बजाय अपना कुछ थिंकिंग भी डालनी पड़ती कैप्टन को। 15 ओवर हुए यहाँ पर। अफगानिस्तान अंडर 19 75 पे 2। पार्टनरशिप 32 रन्स की 47 बॉलों में, और ये प्रोजेक्टेड स्कोर अगर 5 रन्स पर ओवर पर जाएंगे तो वो 225 करेंगे, और अगर 4 रन्स पर ओवर जाएंगे तो 195 करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि विकेट्स इन हैंड्स। शाबाश अवैस इकबाल। क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेल डन। ये बॉल टर्न हुआ और विद द excellent स्पिन boys। उन्होंने बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर आसानी से 1 रन बनाया। तो विकेट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर विकेट्स इन हैंड होंगी तो आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये वो एक्शन जो थोड़ा सा टिल्ट किया उन्होंने अपने इस आर्म को, और 1 रन बनाया। और इस विकेट से ब्रेक जरूर मिल रहा है स्पिनर्स को, कि थोड़ा सा बॉल ग्रिप होके ब्रेक हो रहा है। उतना ज़्यादा शार्प नहीं है लेकिन है। और जैसा कि आपने कहा साउथ थोड़ा शॉर्ट पिच फेंक रहा है, वो भी थोड़ी ट्राई करे तो मे बी उसको भी कुछ ब्रेक मिले। प्रॉबेबली उनकी हाइट की वजह से ना वो बॉल को ज़्यादा रेवोल्यूशन उनके बॉल में नहीं है, वो ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं साउथ। सवा कदमों का इस्तेमाल किया मिड विकेट की जानिब, ये बॉल बढ़ते हुए 2 फील्डर बॉल के पीछे, और अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन बनाने दिया। और इस तरह की एफर्ट्स होनी चाहिए इन यंगस्टर्स को कि एकदम बॉल पे पहुंचे और जितना जल्दी बॉल को रिलीज करें उतना अच्छा है। ये कदमों का इस्तेमाल और विद द स्पिन ओवर द मिड विकेट खेलना चाहते थे, मगर बल्ला उनके हाथ में मुड़ गया। पूरी फेस ऑफ द बैट के साथ वो ये शॉट नहीं खेल सके। देखें, ये बिल्कुल इनसाइड एज जो है वो लगी। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा बॉल था अवैस अवैस का, और बड़ी अच्छी लेंथ पर बॉल पड़ा। थोड़ा सा तेजी के साथ बॉल ब्रेक भी हुआ। डिफेंसिव पोस्चर एहसानुल्लाह ने खेला। जी हाँ, और बहुत ही अच्छा इस वक्त बैक फुट पे रखा है बल्लेबाज को, और यही प्लानिंग होनी चाहिए कि जब आप इतने ज़्यादा रन नहीं देंगे तो यकीनन बल्लेबाज सोचेगा कुछ मुख्तलिफ करने का, और हो सकता है कि वो आपको अपनी विकेट दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब भी बॉल पीछे पिच हुआ है, बैट्समैन को टाइम काफ़ी मिला है और उसने बड़ी आसानी के साथ इसको प्लेस किया है। कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश गाइस, आला खेल रहे हो, शाबाश। शाबाश साउथ भाई, शाबाश। ठीक है बॉयज, ठीक है, ठीक है बॉयज, शाबाश। शाबाश 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 गाइस, शाबाश गाइस, शाबाश। साउथ ने इस बार थोड़ा सा कोशिश जरूर की कि बॉल को एयर दें। एजाज मेरा ख्याल प्रीडोमिनेंटली उन्होंने अपनी जो फील्डिंग है वो ऑफ साइड पर रखी है, और साउथ कोशिश भी कर रहे हैं कि बॉल को ऑफ स्टंप से बाहर किया जाए। अच्छी हिकमत अमली है। बाउंड्रीज जो है वो स्क्वीज की हुई हैं पाकिस्तान 19 ने, मगर विकेट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कैप्टन जी, अपनी लाइन और लेंथ के मुताबिक अपनी बॉल करवा रहे हैं अब तक, और जो फील्ड पोजीशंस ली उन्होंने, जैसा कि आपने कहा कि वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस लाइन को वो उसी मुताबिक रखेंगे बॉलिंग को, तो यकीनन उनको रिवार्ड मिलेगा। बहुत अच्छी बॉल, बहुत सुपर डिलीवरी, उनको आगे फिश किया, और अंपायर ने कहा इस वक्त कि थोड़ा सा काम अब थर्ड अंपायर के लिए। जी, ये क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा कर गए थे बैट्समैन, तो ये देखना है कि एट द टाइम ऑफ स्टंपिंग उनका पाँव जो है कहीं हवा में तो नहीं था, इसलिए जो लेग अंपायर है उन्होंने ये रेफ़र किया है टीवी अंपायर को, शोज़ेब रज़ा टीवी अंपायर, और ये देखना पड़ेगा कि उनका पाँव थोड़ी देर के लिए तो हवा में था और ये वापस आ रहा है, और ऑन द लाइन probably is out।
जी हाँ, पाँव उनका लाइन पे है और लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। अगर आप बगैर इसका अंदाज़ा लगाएं तो एट द टाइम ऑफ विपिंग ऑफ द बेल्स उनका पाँव जो था वो लाइन के ऊपर था और लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। अब ये देखना है एक दफ़ा और अगर हम देख सकें क्लोज लुक, तमाम प्लेयर्स की नज़रें इस वक्त थर्ड अंपायर शोज़ब रज़ा पे होंगी। टीवी एम्पायर ने एक्शन रिप्ले देखा और अब वो अपने डिसीजन का इंतज़ार, और इस तरह ये रेड लाइट और ऑन द लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। सो ये एक अच्छी विकेट हासिल की पाकिस्तान अंडर 19 के स्पिनर साउथ शकील ने और इस तरह एक और कामयाबी हासिल की। जी, और बड़ी इम्पोर्टेंट कामयाबी और बड़े इम्पोर्टेंट वक्त पे पाकिस्तान अंडर 19 टीम को मिली और यहाँ पर कप्तान ने डैमेज किया और इम्पोर्टेंट बहुत ही अहम कामयाबी। एहसानुल्लाह बहुत कूल एंड काम लगते हुए थे, 27 रन जोड़े उन्होंने अपनी इस इनिंग में। जैसा हम नए खिलाड़ी आ चुके हैं सेंटर में, वहीदुल्लाह शफक। अब देखना होगा कि जिस अंदाज में ओपनर्स की जोड़ी ने और उनके बाद आने वाले खिलाड़ियों ने कुछ रुक कर खेला, क्या अब ये खिलाड़ी जो अब आए हैं वहीद, ये उस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे? क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा इस वक्त आ चुका था पाकिस्तान पे, विकेट ज़रूरी था। जी, अब नए सिरे से अफगानिस्तान में 19 को अपनी पार्टनरशिप को और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना होगा। साउथ शकील ने बहुत उम्दा बॉल की, ये टर्न हुआ और बीट किया और विकेट कीपर ने बड़ा उम्दा स्टंप करके पाकिस्तान को ये कामयाबी दिलाई है। और थोड़ा सा सिंगल्स को भी स्क्वीज करना पड़ेगा। इजाज ज़रूरी है कि आप जब नया बैट्समैन आए तो आप अपने जो दूर के फील्डर हैं उनको करीब लाकर डॉट बॉल करें, प्रेशर बिल्ड करें और इस तरह आप एक और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कट किया लेकिन गैप हासिल ना कर पाए। यूं एक अच्छा ओवर इख्तिताम को पहुंचा, 82 पे 3 अफगानिस्तान अंडर 19। एक रोज़ा सीरीज में भी पाकिस्तान के मैचेस में नुमाइंदगी की एज एन अंपायर और अच्छे एक्सपीरियंस अंपायर हैं शोज़ब रज़ा। क्या बात है, क्या बात है। अब इंटेंशंस आपके सामने हैं इन दोनों अफगानिस्तान खिलाड़ियों की कि थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। विकेट गिरने के बाद यकीनन जो प्लान्स हैं उनमें थोड़ी तब्दीली आई। फाइन लेग सर्कल के अंदर मौजूद, मिड विकेट को भी सर्कल के अंदर ले रखा। अच्छा ब्रेक हुआ बॉल और अब बॉल ने काफी वैसे ग्रिप तो जरूर की, लेकिन वही बात है कि इतना शार्प टर्न नहीं है। इजाज़ थोड़ा से भी ब्रेक अगर पिच पे हो ना तो बैट्समैन का माइंड जो है वो डबल माइंडेड होता है कि आगे जाके खेलूं, बैकफुट पर खेलूं। और ऐसे ही मरहले पर बैट्समैन को अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। बैट्समैन को स्लॉक स्वीप खेलनी पड़ती है, रिवर्स स्वीप खेलनी पड़ती है। तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा ऐसी पिचेस पर रन्स करने के लिए। बॉलर के जो दिमाग है उसको भी रीड करना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा मिसगाइड करना होगा अपनी टेक्निक से। अदरवाइज जो पोजीशन इस वक्त बॉलर की है वो काफ़ी बेहतर है। बड़ी अच्छी अवैस इकबाल ने बॉलिंग की है, वो बड़ी टेंटलाइजिंग लेंथ पर वेरिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वो जल्दी करनी पड़ी बैट्समैन को वापस आने के लिए। इस बॉल को फिर उन्होंने ना फ्लाइट के साथ खेला, इनसाइड एज के साथ विद द स्पिन मिड विकेट की तरफ 1 रन बनाया। अच्छा ओवर अब तक अवैस इकबाल का, डॉट बॉल के साथ सिर्फ अभी 1 रन दिया है इस ओवर में।
अफगानिस्तान 83 पर 3 खिलाड़ी आउट। शाबाश 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 गाइस। गुल इस वक्त सीनियर हैं इस दोनों की जोड़ी में, तो उनको अब लीड करना होगा थोड़ा सा। एक रन मुकम्मल किया जल्दी से। 18 ओवर का यहाँ पर खेल हुआ मुकम्मल। अफगानिस्तान अंडर 19 84 पे 3। पाकिस्तान टेलीविजन के कारकुन शाबाश 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 शाबाश। आजा आजा शानी 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 आजा यार। शानी आधी विकेट में खड़ा ये हुआ था। ऐसी एफर्ट जो है ना वो प्रोबेबली आपके टीम के मोरल को थोड़ा सा गिराती है। डाइव मारकर बॉल को रोकना चाहिए आपको, आपके कदमों में स्प्रिंग होना चाहिए, एंटिसिपेशन अच्छी होनी चाहिए। ये देखें दोनों बैट्समैन रन्स नहीं ले रहे थे मगर इस मिसफील्ड की वजह से उन्हें एक आसान रन मिला। क्या बात है क्या बात जी हाँ, यकीनन। और इस तरह का जो प्रेशर है जो कि अब विकेट गिरने के बाद मिला हुआ है पाकिस्तान को, इसको अवेल करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि आप अफगानिस्तान की झोली में आसानी डालें। चेक किया अपने स्ट्रोक को और थोड़ा सा तेज था ये बॉल और ये कतरे बाहर। जी ये डेफिनेटली वाइड बॉल होगा और अंपायर ने वाइड कॉल किया। साउथ शकील प्रीडोमिनेंटली ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों के साथ बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर आसानी से एक रन बनाया। एजाज कोशिश दोनों खिलाड़ियों की है कि विकेट पर ठहरा जाए, विकेट जो है उसको ना दी जाए क्योंकि बड़े क्रूशियल एक जंक्चर है इस मैच में। जी हाँ, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी ओवर्स हों, जिस तरह की गेम हो, इधर T20 वनडे या फिर टेस्ट मैच, कि आप पूरे ओवर्स खेलें, पूरी इनिंग खेलें। बहुत ही अच्छा बॉल और विकेट कीपर इस वक्त अपील करते हुए कॉट बिहाइंड की। बड़ी जोरदार अपील की है विकेट कीपर ने। प्रोबेबली वो ये सोच रहे थे कि कहीं बॉल उनके आउटसाइड एज को तो नहीं लगा, बल्ले की फ्लैटेड बॉल ड्राइव की और ऐसा डिसीजन जो कि अंपायर और अच्छा शॉट मगर सीधा फील्डर के पास। राशिद रियाज ने इसको नट आउट दिया। प्रोबेबली उनको आवाज़ जो आई वो हो सकता है कि बॉल जो है वो ज़मीन के साथ, बैट जो है ज़मीन के साथ लगाओ। अगर हम दोबारा देखें तो इसको और ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये साउथ का फ्लाइटेड बॉल और ड्राइव करने गए थे। अब देखना ये है कि बल्ले का इम्पैक्ट देखें, ये नट आउट है क्योंकि देयर वाज अ विंडो बिटवीन द बैट एंड द बॉल। जी हाँ, बॉल गुजर चुका था जब बल्ला हिट हुआ सरफेस पे। गुड डिसीजन और अच्छी अंपायरिंग की आज राशिद ने। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। एक्सीलेंट 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 बॉयज। आला कर रहा है इकबाल, आला कर रहा है, शाबाश। टॉप बॉलिंग टॉप बॉलिंग। हाय 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 अच्छा क्या बॉल। बात है। और थोड़ा सा वैसे हाइट भी मिल रहा है बॉलर्स को, जो स्पिनर्स इस वक्त स्पिन करवा रहे हैं। और अफगानिस्तान के चंद सपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। और यहाँ पर बहुत से दूसरे लोग भी महसूस हो रहे हैं क्रिकेट से। ओए आजा कम ऑन। एक रन और मिला यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को और यही इम्पोर्टेंट है कि जिस अंदाज में अब पाकिस्तान ने थोड़ा सा ग्रिप किया इस मैच पे, कि वो थोड़ी पार्टनरशिप बनाए झुक के या खामोशी से, और जब उनको ट्रस्ट हो इस सरफेस पे इन दोनों को, तो वो हमला करें पाकिस्तानी बॉलर्स पे। और इस दफा मिड विकेट की जानिब इस बॉल को चिप किया। लकी रहे, अगर थोड़ा सा अच्छा टाइम होता तो कैच भी हो सकता था। जी बिल्कुल, बॉल जो है वो महसूस हो रहा है कि बल्ले पर आ नहीं रहा, जिसको आप कहते हैं कि स्ट्रोक प्ले जो है वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। दाद देनी होगी पाकिस्तान अंडर 19 के बॉलर्स की।
उन्होंने कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की है, विथ नहीं दी बैट्समैन को। आजा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट अवैस इकबाल, वेरी वेल डन, और एक्सीलेंट अभी एक्सीलेंट अवैस इकबाल, गुड ओवर जा रहा है 25 शबाश ओवर्स का खेल बाकी है शबाश नूर और वली। इजाज 25 ओवर्स जो हैं वो रामू बहुत ने। होते हैं। अगर आप विकेट्स ना लूज करें तो आपके पास पावर प्ले भी है और आप एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। डॉट बॉल हुआ, 20 ओवर का यहाँ हुआ खेल मुकम्मल। अफगानिस्तान अंडर 19 89 for 3। शाबाश शाबाश शाबाश। अवैस ने बहुत उम्दा बॉलिंग की है शाबाश और गाइस, शाबाश गाइस, शाबाश। वली, मूसा शाबाश और boys, राशिद शाबाश boys, शाबाश। ये आने वाले खिलाड़ी, आला घेरे boys, और आला रिया घेरे, और शाबाश। रहमान, नवीन और जावेद। शाबाश सऊद भाई। तो अब देखना ये है कि लेटर मिडल ऑर्डर में कितनी स्ट्रेंथ है। ये कट करना चाहते थे, क्या बात है, गेंद क्या बात है boys। इनकी पहुंच से दूर थी और एक्सीलेंट कीपर, एक्सीलेंट। बल्ले के निचले Very हिस्से से well done, खेलकर very well done, guys, सीधा शाबाश। फील्डर के पास। शाबाश कीपर, वेल, शाबाश। सूरज के साथ साथ सेब भी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है इस दफा फिर एक बेसबॉल स्टाइल का हिट लगाई। एक्सीलेंट मुदे आने दे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थोड़ी सी इंटेंशंस अब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इस सरफेस को रीड करना जहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, उसी हिसाब से अब इन्होंने अब तक तो बैटिंग जो की वो उस के मुताबिक ही की, लेकिन अब थोड़ा सा ये सीधे की बजाय ठीक है दोनों अतराफ में जो अपने स्ट्रोक्स हैं उनको खेलना शुरू किया इन दोनों खिलाड़ियों ने। नॉर्मली हमने शुरू में देखा कि इन्होंने वी में खेली, लेकिन अब थोड़ा सा ये दोनों खिलाड़ी ट्रस्ट करते हुए इस बाउंस पे अपना कुछ स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। आला करो कैप्टन। ओए अच्छा बॉल था, स्पिन हुआ और स्पिन के साथ खेले। अच्छी फील्डिंग और बैट्समैन को सिर्फ एक रन बनाने का मौका मिला। अब जो गुल हैं, आई थिंक ही इज अ सीनियर प्लेयर नाउ, ही नीड्स टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग क्विक रन्स। ये बॉल एज हुई और स्लिप मौजूद नहीं, इसलिए एक रन का मौका मिला बैट्समैन को। वेरी वेल डन, एक्सीलेंट बॉलिंग। स्लो बॉल कर रहे हैं साउथ शकील, बैट्समैन को एंटाइस कर रहे हैं कि वो ऊंची हिट खेलें। अच्छा कॉन्टेस्ट है बिटवीन बैट एंड बॉल। आजा शानी। ये अच्छा कॉन्टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कल का मैच थोड़ा सा बारिश की नज़र हुआ। यहाँ पर अब 21 ओवर हुए। अफगानिस्तान अंडर 19 92 पे 3। अच्छा कर रहे हो बॉयज, अच्छा कर रहे हो शाबाश। शाबाश शाहबुल, गुड लक गुड लक। एक अच्छी शराकतदारी अब बनते हुए अफगानिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों के माबेन, जुमा गुल और वहीदुल्ला। लेकिन यहाँ पर अब एक नई शराकतदारी कमेंट्री बॉक्स में भी, डैशिंग मोहम्मद वसीम एंड डैशिंग अली ज़िया। शाहबुल, गुड लक बॉय। Thank you, Ijaz. शाबाश शाबाश शाबाश। 92 for 3. Come on After guys, come on 21 guys, come overs. on. Good to see some spectators in the ground, enjoying some cricket, enjoying the weather. So far, they're doing a pretty decent job. Afghanistan batsmen. The only Shabash, worry shabash. they will have that wickets call him. Ali Zia, what do you think? 92 for 3, 21 overs gone. I think evenly poised because they've lost 3 wickets, but they've maintained a good run rate. Pakistan under 19 need to take a few wickets now. Excellent, excellent And on the Shahabul. other hand, Afghanistan need to build Good a big bowling, partnership good bowling. to post a good total on the board. Top bowling Shahabul, top bowling. आजा आजा आजा। It's good delivery. क्या बात है, Good क्या lines बात है, he's bowling on Shahabul. Shahabul, Top bowling Shahabul, giving top any room to the bowling. batsman. Very well done, very For well fellow done, very well commentators. done. Enjoying the sun क्या बात है Shahabul. and the view. And we Nice all bowling Shahabul, nice hoping that Pakistan bowling. team, the under 19s, they will put up a better show today. आ जाओ।
दो की So कॉल है, दो far, की कॉल है। I'm आजो very आजो impressed with सुल्तान। these Afghanistan batsmen, Ali. Yes. They're playing very intelligent cricket, isn't it? It's not all about boundaries, which you normally ठीक है associate शाबाश। with Afghanistan batsmen. They're showing some ठीक brain है here as boys। well, using intelligence. Well done शाबाश, आला They've कर, really आला played कर, well. शाबाश। They've cashed on a bad ball. The shot selection has been quite good, and they've rotated the strike also quite हाय हाय हाय, क्या बात है शाबाश। a lot. Top bowling शाबाश। Yes, I think top bowling। earlier, Nice Wasim, like you bowling, said, nice Pakistan bowling, should nice put up a bowling. good Shabash, fight shabash, today. They've shabash. already done that because they've got 3 wickets at least. Yesterday, they didn't get a single wicket. So they've exposed the middle order. And so far, middle Excellent, order has Shahbul. Good really ball, good played bowling, well. good Quite a bowling. disciplined batting from Top bowling, top their bowling, middle order Shahbul. batsmen. But I thought Very Shahabul well should have come a little bit earlier as a Shabash, strike shabash, bowler shabash, shabash. against especially the 2 right-handers. Oi. Come on, Shahabul, Interesting come shot. on. Effective. ठीक है शाबाश। Goal 23 of 47 ball, in fact 24 now. It's pretty straight delivery. Was lucky not to miss that one. Yeah, it could have been dangerous had that ball skidded through. Didn't have much pace off the pitch. So, in the end, resulted in 1 run. Wasim, you looked at the pitch. What total do you think could be a par score on this pitch? शाबाश शाबाश सऊद भाई शाबाश। Oh, we have some football fans Come on guys, come on also guys, sitting come in the on। ground. Maybe checking football scores on his mobile. सऊद भाई शाबाश। Well, Ali, to be honest, the pitch ओए आजा। that Excellent, we saw excellent, yesterday Saud as bhai, well is excellent. not really even. Very well done, very well Today done। they did a fair bit of work on this. They cut the शाबाश grass. शाबाश शाबाश But शाबाश still, सऊद भाई। it's a bit of variation in this pitch. I think especially the bounce and maybe later on when Pakistan will bat might ओए। slow down a bit more. Very well done, very So I well think done। anything ले लो, around ले लो, 200 will be a quite challenging total. शाबाश So I think शाबाश। that it should be in their minds, बात है, Pakistan सऊदी, क्या 19 बात team's है? coach and captain, if they can restrict them around 160 to 170. Well, to do that, they need very quick wickets and in clusters. We almost got one there. Again, lack of bounce there. Excellent, excellent, Saud bhai. But so far, impressive spin attack from Pakistan. They struggled badly yesterday, but today, आजा 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 आजा। again, look at these two batsmen. Good communication ठीक है, between boys, these ठीक two है। as well, which done, of Saud course bhai, was well missing done. in Pakistan batsmen yesterday. Excellent, excellent, excellent. Yes, they Saud have bhai। varied their pace today, the spinners, शाबाश शाबाश boys। and the speed and the line and length. So they've really contained the middle order batsmen Ajo. so far. Excellent, excellent, Saud But bhai, as you excellent। said, that 160, Very well 70, done, very well probably done, they're very going to well post a done। lot more than that. I think around 200 plus is a total if you get big partnership in a 45-over game and a good start. You will be able to do it, but obviously if you lose wickets like yesterday, it was a beautiful shot played, but again a misfield, and that has been a common factor today, Seem. Well, 98 for 3. But again, if you consider these factors, then you're spot on. Should be hoping 200 plus. But we're not really sure the batting strength. शाबाश शाबाश What's शाबाश left in शाबाश guys, Afghanistan शाबाश। under 19's team. So maybe a couple of Shabash, quick wickets Shahabul. here, and you never know. Maybe you can wrap the inning up within like 60 to 70 शाबाश runs. शाबाश शाबाश शाबाश। Still to bat, Wali, Musa, Rashid, Zia, Naveed, and Javed. But it's good signs from Pakistan under 19s. They are putting up a better show today. Looks like they have a plan. आजा। But still to the fielder, and on this level, that's the main thing, isn't it? That how quickly you learn, how quickly you bounce back. Excellent, And it's Shahabul, good to ala see kare, these ala kare, youngsters Shahabul। they look more committed today. Yes, they've bowled better, but I still believe, Wasim, that they are not on the ball in the middle because Noor Wali is fielding in the covers, and what I see from outside that he is not a fielder who will dive, and that's a very important place to stop the singles and rush to stop a single. And he's quite far and is not able to collect the ball very cleanly. Nicely swept away.
from around out stump. Well, when you talk about the match plan, Ali, I think these are the basic things, isn't it? Putting the right fielders on the right place, considering their arm, their agility. And quickly act on that if something is going wrong. Good delivery. He's mixing up his deliveries quite well here. Nice bowling. And that's what we saw from the left armer from Afghanistan Shabash, yesterday. shabash, He Shahabul. was quite successful. Top bowling, got it. Top bowling, boy. Impressive so far, Shahabul. Yeah, slow down the pace. Got a bit of spin. So far, he's been quite impressive in his line and length also. Trouble the batsman with his flight. Again, the point you were mentioning, spot on. ठीक है, Again ठीक है, there, the शाबाश, fielder ठीक in the है, covers. ठीक है, शाबाश। Not sure about his placement. For me, he's too deep. He's giving away another Shahabul. easy single to these two batsmen. Shahabul. And they need to cut down these singles to put some pressure on these two batsmen. Shabash, Make them play a Shahabul, big shabash, shot. Shahabul. So right now, they're well on course. Yes, they need to Aye. strangle the batsman, I think, by bringing the fielders in. The second 50 took around 95 balls, so that shows that they bowled well, and they got also 2 wickets in that process. But I still believe to put pressure on the middle order, they need to stop those singles, be close enough to do that. Spin was working well. Yes, they do have Danish, and he's quite a decent left-arm spinner. I think I don't mind him giving runs, but as a strike bowler, if he gets wickets, then that's fine. And if you're conceding 6-7 runs, but you get 4-5 wickets in the process, then it helps the team. But so far, Amir hasn't been that impressive. Even in the first game, he's bowled good bowls, but he's also bowled a lot of bad bowls and conceded a lot of runs yesterday and today also. So perhaps the captain is testing the middle order with pace. Well, it makes sense if you're looking for a wicket here, but for that, maybe an extra catching fielder or slip. To put some extra pressure on the batsman, because right now you have 4 men inside the circle on the offside, and then a sweeper cover. It's a pretty defensive field. So if you want to bring back your strike bowler, I will go with a slip. Put some pressure on the batsman. Yeah, true, Wasim. I think the other thing is that one thing that once you bring that catching fielder, it also gives the confidence to the bowler also to bowl an attacking line. Exactly, he's bowling on a good channel now. But now you have 4 men on the offside in the circle, there is hardly any gap there. So if you remove one fielder from there, bring him in the slip, that will create a small gap, and that might tempt the batsman. He might go for that big drive. Because right now he's seeing these deliveries off. So I think Saud is talking to one of his fielder. Maybe they are thinking about it. Should be a wide. We saw him in the beginning as well. He was struggling with his control. Same with Mudassar as well. So what do you think, Ali, as a coach, and you've been bowler yourself as well? At times we see youngsters, even in the first class cricket, even the established bowlers, they struggle with their control, with their line and length. What are the major factors? Is there action? Is it their mindset? Or is it something technical? Yeah, I think the technical point is there. The technique is there, because if you're wayward, then probably you're not controlling your wrist very well. That's the main issue with the bowlers. At times they get too excited also. That can add to the pressure and be wayward. But I think Pakistani bowlers are quite used to using the old ball with quite a lot of control. So I'm surprised with the older ball. I think probably he's just concentrating on one channel, and that's the off stump. And in trying to do that, at times you do get a bit wayward. But again, we were making the point that you bring your strike bowler back to pick up a wicket. If he's going to bowl that channel,
way wide outside the off stump, and the batsman is not attempting to play any stroke. So that plan goes in the bin. I think he needs to bowl straight here, maybe to pick up a wicket for his team here. Because we've seen in this pitch, if you bowl straight, hot balls keeps low, skids on. And we might see that now because one fielder from offside has been moved towards the onside. That's a surprise, I think, because still that is a sort of a defensive field. Yes, I think this time that's aggressive captaincy. I think what you're talking about, Wasim, and he needs to be aggressive. He's taken a decision to bring his strike bowler. It could work, it couldn't work. The thing is that if it doesn't work, you can change it quickly, and you can go back to your second plan. And if it works, then you've done your homework well on these batsmen. But I think what is missing is the aggression. Good timing on that occasion from the right-hander, Waidullah, especially considering there were like 2 play and misses offside the off stump. So there was a chance there of the batsman nicking the ball. And if he nicks that one and there's no slip, and you're desperately looking for a wicket, and there's no slip and it goes past, then you can only scratch your head. But these things, learning curves for these youngsters, they will learn. I think these are the points which should be written down by the coaches of the teams, or perhaps this Tahir about it, because if he's brought, what my feeling is that Saud only brought him just to get his overs done rather than an aggressive move to get wickets. Come on, guys, come on, guys, come on. Confusion out there. But again, fielding effort. Not that great. It was a risky run. There was a confusion between these two. Safely done in the end. Come on, Dani. I think agility is the area I think where we need to work on these youngsters. Shabash, Habul, shabash. Aja. Hey, come on, Shabul. Shabul, Nicely played. ठीक कर रहा था Shabul. They need to bowl slightly fuller on this pitch Shabash, because shabash, giving enough Abul, time आगे, to the आगे खिलाई थी, batsman शाबाश. to stay on the back foot, punch it through straight down for these singles. These two are doing quite well actually, these two batsmen playing sensible cricket. So far, I think that Pakistani bowlers have really controlled the proceedings in the middle. And it depends on the last 20 overs. It could work in favor of Pakistan. That the moment the Afghanis start hitting, they start losing wickets, and they could end up with a much lower total than their coach would have planned. But it all depends on how good Pakistani team bowlers bowl and how well the Afghanis hit out. Very well done. Yeah, surely it's going to be a test for the Pakistani batsmen today. There are much better conditions today. Yesterday, they lost the toss. Forecast conditions. But today, weather is perfect. The only thing, they have to read this pitch very well. And that's the advantage you have when you bowl first. Have a good look at the pitch. Come on, guys, You come can on, make guys, a game come plan. on. Then you have a target on the board as well, that what run rate is required. So they can plan the innings. So things are in favor of Pakistan today. Yes, lovely weather, a decent pitch. And Wasim, I always enjoyed playing at Qazafi Stadium. Whenever the season calendar was announced, I used to look how many games did we have at Qazafi Stadium. And I'm sure you also remember it quite fondly by getting your debut 100 here. So which is your favorite ground in Pakistan where you always love to play more often than not? Well, it's definitely Qazafi Stadium. Not only because I made my debut and I got 100 there. I think as far as I remember, every first-class game I played here, I scored 100. So it is my favorite ground. Well, you need to give a bit of lesson to the Pakistani batsmen on that. At least your experience can benefit them on that.
So far, he's doing a good job. At least he's not giving away any runs. There was only one odd run in the last over he bowled. But still, you need to be slightly more aggressive because that fielder on mid-on boundary, that's really bothering me, Ali, because the batsman is struggling to put bat on ball, and you have that guy back on the boundary. Yes, I would have preferred if it was a defensive field, I would have preferred that mid-wicket fielder on the offside and the mid-on up in the circle. That would have saved that single, at least put pressure on the batsman to hit out, and in the process could have got a wicket. They seem pretty relaxed so far. Now long on is coming back up in the circle, realizing that you can't give away these easy singles to these Afghani batsmen. Now fine leg is back on the boundary. This time he tried to use his feet. Ball got too full on him in the end, couldn't really time that one. But that's what you want as a bowler, isn't it? As a captain as well. You want batsmen to do something different. You can see mid-on came up, and now batsmen thinking about different options. But straight away, Saud also thinking differently, bring him back. Fine leg up in the circle, and now long off is going back on the boundary. Yeah, so far Ahmed has bowled quite well. Could be the nicely fielded by Ahmed. Yes, he's been good in this spell so far. He's bowled accurately on one line. Perhaps that is the plan between him and the captain, and also fielded well. Yeah, very impressive in this spell, especially his seam presentation as well. If you can have a look, his release is quite good. He struggled a bit with the new ball. Direct hit, but I think he was safely home in the end. 107 for 3. Well done, guys. So less than 20 overs to go now. Ali, you still think 200 is pretty much on? Yes, I think by nature they are quite aggressive batsmen in the Afghan middle order and late order. But the way Pakistanis have bowled, they can restrict them below 200, which will be obviously better to chase than 200. So far, Amir has been quite impressive. He's really mixed up his slow one quite well, and that was good fielding finally by the Pakistani team. So far, they haven't been very impressive in the fielding and haven't backed their bowlers. Yeah, that was a brilliant effort from the fielder, diving towards his left. Good save. See, one of the worries I've seen as a fielding unit when Pakistani juniors are fielding is that they do dive, but they don't collect the ball very cleanly. So as a top fielding side, this is a sort of a half misfield, because then you allow the batsman to take a single. So once you dive, the coaches usually teach the players to pick that cleanly. Well, it's all about balance, isn't it? Even when you're diving, you still need to keep your balance. And when you're sliding, you need to be in a position for a clean pickup. Even in the last effort we saw, it was kind of a half dive. Didn't really complete that one. But this outfield is beautiful, lush green. So the fielders shouldn't be worried about getting hurt or anything. Bowling. Yes, this one was nicely done. Clean pickup, slide and a clean pickup, and a quick release of the ball. Excellent, very well done. That's what I was talking about. That is a habit you have to develop to get the ball cleanly into your hand to release it quickly.
He picked that up from the offside, the off stump, and put it right into the gap on the mid wicket. A welcome boundary for Wahidullah. He was struggling a bit. 35 balls he has faced, but this time a clean pickup. Shahabullah gave it a bit of air. And a clean hit. Good balance on that occasion. And the main thing, and most important one, that he put it right in the gap. Yes, a slog sweep, but timed it very well. And it went very quick to the boundary. Coming back to the fielding efforts and the dive, if you notice, Ali, most of these guys, they're not really staying low. And it's very difficult when you're not staying low. That's where they struggle to dive as well. Because they don't give themselves enough time. Excellent, The excellent, boy. lower you stay, better chances you have to keep your balance even when you're diving. Yes, it is very important as a fielder that you know the technique of diving. That's one thing. The other one is the fear factor. If you have a good technique, then the fear goes out of your mind that you're going to get injured. And I think these are the two things which make you a good fielder. A good technique and no fear. Hey, come on, Chabul. And obviously the anticipation, the most important part. And this is the best level to learn these kind of things. Game awareness, anticipation. They're waiting for some firework, and I'm pretty sure in last 10 to 12 overs, these Akhwan batsmen, they will throw their bats. So we will see some boundaries. Because so far this partnership, 33 of 69 balls. So pretty much on the slower side. But now it's very important how they capitalize on this. Especially Jumagul. He's taken quite a lot of deliveries for his 31. Has played quite sensibly, and so has Wahidullah. He's also consumed 38 deliveries for only 16 runs. But they've built up a decent partnership. And I think now they need to capitalize on that. Again, wanted to heave that one across the line. He's lucky to survive that one. So Amir, impressive. Showing good control now. And again, you see the mid-on is up in the circle now. And that's where he is going. And as a captain and as a bowler, you don't mind that. And a batsman is trying to go over the top, across the line. It's quite a risky shot. Yeah, it's fine. I think earlier on to have a mid-off and mid-on fielder up, but he can do that for his fifth ball or sixth ball, so to avoid any boundary. But so far, Amir has done very well. He's mixed his pace very well. He's bowled good slow balls and a good line, and in the channel outside the off stump. Excellent, Zishan Malik. Excellent, excellent, boy. Lack of pace in this pitch. See that with this older ball, the batsmen are struggling to time this ball. Again, good bowling. Looking for that yorker, that fuller length. And that's something I always thought, that when you talk about the depth bowling or the yorkers, you see most of the time it only comes in the last few overs. And I believe, why not in the middle part, why not in the beginning, when you're going for a few runs, even with the new ball, the bowlers can go for that, isn't it? Yes, as a batsman, I think it's the most difficult ball to play, especially earlier on for a batsman, and in the middle also.